असलम क्यों रो रहा था? वाई वाज असलम वीपिंग। अच्छा, अगर ये होता कि असलम रो रहा था तो होना था असलम वाज वीपिंग। अगर ये होता कि क्या असलम रो रहा था तो होना था वाज असलम वीपिंग। अब वजह आ गई तो क्या बन गया? वाई वाज असलम वीपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? पूरी उम्मीद हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें ज़माना माजी में किसी फंक्शन के तसलसल पर सवाल होता है, जैसे कि क्या अली खेल रहा था, क्या तुम नमाज पढ़ रहे थे, क्या हम स्कूल जा रहे थे। इसमें तसलसल का भी जिक्र होता है और साथ में उसी तसलसल पर सवाल भी होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की 3 आइडेंटिफिकेशंस मैंने आपके सामने शो कर दी हैं। सबसे पहले देखें जी, इसमें क्वेश्चन मार्क एट द एंड आता है। हर सवालिया जुमले की ये अपनी ज़ाती ये निशानी है, ये उसकी इलामत है कि उसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क आता है। सेकंड नंबर पे आप देखें तो इसमें क्या है, वाज या वर एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? सब्जेक्ट से भी पहले। तीसरी आइडेंटिफिकेशन देखें तो वो क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और साथ में क्या ऐड करना है? आईएनजी। जैसे कि मैं आपको एक फिक्रा बताता हूँ, वाज ही प्लेइंग हॉकी, तो देखें इसमें वाज एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आया, ही आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्ले जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दूसरी तो प्लेड होती है ना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ, तो देखें वाज ही प्लेइंग हॉकी, एंड पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो देखें पहली, दूसरी और तीसरी तीनों जो हमारी आइडेंटिफिकेशंस हैं वो फिल हो रही हैं जी। तो आपने मुलाजा किया कि हमने किस तरह आइडेंटिफिकेशंस की। अब हम इसी टेंस के इन्हीं जुमलों की फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं जी। तो अब हम करने लगे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। फार्मूला देखें, ये रहा ये हमारा फार्मूला। फार्मूले को देखें, सबसे पहले क्या लिखा है? WWW मीन्स वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। ये जो सवालिया अल्फाज होते हैं अगर ये जुमले में आ जाएं तो ये सबसे शुरू में इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पे एक जुमला है कि क्या आप लाहौर जा रहे थे, तो देखें इसमें एक सवाल है, बस सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसी में रीज़न ऐड कर दें कि आप लाहौर क्यों जा रहे थे, तो अब ये एक नया लफ्ज़ ऐड हो जाएगा, वाई वर यू गोइंग टू लाहौर। पहले सिर्फ इतना था, वर यू गोइंग टू लाहौर, लेकिन अब वाई की एडिशन होगी। तो ये जो W मैं लिखता हूँ, W मीन्स वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट वगैरह, हाउ। तो ये जो सवालिया अल्फाज होते हैं ये सबसे स्टार्ट पे इस्तेमाल होते हैं। इनके बाद आ जाती है बारी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या हैं कि वाज और वर, वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि कौन कौन से, ये जैसे दोनों मैंने लिख भी दिए हैं। हेल्पिंग वर्ब्स 2 ही होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या वाज होता है या वर। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, बारी आ जाती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ हम ऐड करेंगे आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर एंड पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला आपने चेक कर लिया। अब इस फिक्र को मुलाहिजा कीजिए कि क्या हम हॉकी खेल रहे थे, क्या हम हॉकी खेल रहे थे। तो देखें यूजेज भी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है? नगमा नंबर 1 के साथ। वर किसके साथ इस्तेमाल होता है? नगमा नंबर 2 के साथ। नगमा नंबर 1 क्या है? ही, शी, इट सिंगल नाउन। नगमा नंबर 2 क्या है? आई, वी, दे, यू पोलिनाउन। अब क्या हम हॉकी खेल रहे थे, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? W का इस्तेमाल का मतलब होता है कि कोई सवालिया लफ्ज़, इसमें कोई सवालिया लफ्ज़ नहीं आ रहा, यानी कि क्यों खेल रहे थे, कब खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, कैसे खेल रहे थे, ये लफ्ज़ नहीं आ रहे हैं। तो सिंपल एक सवाल है, जैसे कि फिक्रा है कि हम हॉकी खेल रहे थे, क्या हम हॉकी खेल रहे थे, तो इसमें उनकी एडिशन नहीं होगी, इसलिए वो मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं, वो ऑप्शनल हैं। तो अब यहाँ आ जाएगा क्या हम हॉकी खेल रहे थे। फिक्रा हमारा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले देखें क्या लिखा है, वर। ज़्यादा बंदे हैं ना हम, तो इसमें क्या इस्तेमाल होगा? वर। आगे देखें इसमें काम कौन कर रहा है? हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, वर वी। फिर खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, वर वी प्ले के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे तो बन जाएगा प्लेइंग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन करना है। वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है कि क्या खेल रहे थे, हॉकी। वर वी प्लेइंग हॉकी और एंड पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपके सामने हमने फिक्रा ट्रांसलेट कर लिया है। हम हॉकी खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग हॉकी।
तो आपने चेक किया किस तरह हम इस फार्मूले को फॉलो करके इसकी अकॉर्डेंस में हम अपने फ़िक्र ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब 2-3 और मिसालें लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें मज़ीद अच्छी समझ आ जाए। तो देखें जी, प्रैक्टिस टाइम में 3 जुमले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पहला जुमला है तुम कहाँ जा रहे थे, अगला जुमला है असलम क्यों रो रहा था, और उससे अगला जुमला क्या है, वो कैसे दौड़ रहे थे। तो जी देखें, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, मिलकर कोशिश करते हैं। सबसे पहला जुमला आप देखें जी, तुम कहाँ जा रहे थे। इसमें कोई लोकेशन आस्किंग, कोई प्लेस आस्किंग, कोई रीज़न आस्किंग, ऐसा कोई लफ्ज़ है तो जी है, तुम कहाँ जा रहे थे। एक तो जुमला था कि क्या तुम जा रहे थे, लेकिन अभी क्या बन गया, तुम कहाँ जा रहे थे। तो कहाँ आ गया भाई, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर, WHERE, वेयर। तो सबसे पहले फार्मूला जैसे मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हम W's इस्तेमाल करते हैं। तो वेयर सबसे पहले यूज़ होगा, वेयर। फिर देखें जी, फिर हमने लगाना था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, यू के साथ। यू नगमा नंबर 1 का हिस्सा है या 2 का, यू नगमा नंबर 2 का हिस्सा है। तो नगमा नंबर 2 डिमांड करता है कि उसके साथ वर का इजाफा किया जाए। तो वेयर वर, ठीक हो गया जी, वेयर वर। उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट लिखवा रखा है, वेयर वर, उसका सब्जेक्ट कौन है, यू, वेयर वर यू। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING करना है। यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। तो जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, GO, गो। वेयर वर यू, गो प्लस ING, गोइंग। वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। और एंड पर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। लग गया जी, लग गया। वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे। सेंटेंस हैज़ बिन ट्रांसलेटेड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड सेंटेंस। वो क्या है, असलम क्यों रो रहा था। वैसे इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है असलम ही दे सकता। असलम क्यों रो रहा था, तो इसमें देखें रीज़न आ गई भाई, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, WHY, वाई। तो वाई मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि वो वर्ड्स जो W से स्टार्ट होते हैं उनको प्रोनाउंस करते हुए होंठों को गोल रखते हैं, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। और वो लफ्ज़ जो V से स्टार्ट होते हैं उनकी दफ़ा अपने होंठों को फ्लैट रखते हैं, जैसे कि वैन, जैसे कि वीन, जैसे कि वेसल, ठीक है ना। तो देखें असलम क्यों रो रहा था, तो इसमें रीज़न आ गई सबसे पहले। तो रीज़न क्या है, वाई, यानी कि रीज़न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यों को वाई, वाई। उसके बाद आ गया, हमने क्या इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि असलम साहब अकेले हैं तो उनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, वाज, वाई वाज। फिर सब्जेक्ट लगाना है भाई, सब्जेक्ट कौन है इधर, असलम खुद सब्जेक्ट है, वाई वाज असलम। सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है। तो यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं साहब, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रोना। तो रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप, WEEP, वीप। तो वीप प्लस ING बन गया वीपिंग। वाई वाज असलम वीपिंग, असलम क्यों रो रहा था। और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो फिक्रा क्या बन गया जी, असलम क्यों रो रहा था, वाई वाज असलम वीपिंग। अच्छा, अगर ये होता कि असलम रो रहा था तो होना था असलम वाज वीपिंग। अगर ये होता कि क्या असलम रो रहा था तो होना था वाज असलम वीपिंग। अब वजह आ गई तो क्या बन गया, वाई वाज असलम वीपिंग। तीसरा जुमला क्या है, वो कैसे दौड़ रहे थे। तो देखें इसमें भी एक सवालिया लफ्ज़ मौजूद है, कैसे। कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ। तो हाउ आ गया जी स्टार्ट में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्यों कौन दौड़ रहा है जी, दौड़ रहे थे, ज़्यादा लोग हैं, दे है यानी कि नगमा नंबर 2 है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, वर इस्तेमाल होगा। तो हाउ वर। फिर वो की इंग्लिश क्या होती है, दे वो जिन बला वाला दे नहीं है, दे अगर ज़्यादा बंदे हों तो उनको दे कहते हैं। हाउ वर दे, वो क्या कर रहे थे जी, दौड़ रहे थे। हाउ वर दे रनिंग, रन प्लस ING, हाउ वर दे रनिंग, वो कैसे दौड़ रहे थे। तो ये जी आपके सामने मैंने प्रैक्टिस करके दिखाई है थोड़ी सी। मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो दोबारा देख लें, समझ आ जाएगी। तो जी यहाँ पे मेरा काम हुआ तमाम, अब बारी है आपके काम की। मैं प्रैक्टिस देता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जी ये रही आपकी प्रैक्टिस। सबसे पहला जुमला है आपके लिए, आप लाहौर में क्या कर रहे थे। सेकंड है, क्या इब्राहिम तंग कर रहा था।
तीसरा है बच्चे कार्टून क्यों देख रहे थे। तो ये 3 जुमले हैं आपके लिए, आपने इनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है मुझे। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आपके कमेंट्स को चेक करके